हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो फ्रेंड, आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं टॉपिक जिसका नाम है राइटिंग स्किल। अगर आपने बीएड में इंग्लिश सब्जेक्ट रखा है पेडागोजी ऑफ इंग्लिश, तो आपकी पेडागोजी ऑफ इंग्लिश बुक की यूनिट 3 का ये टॉपिक है जिसे हम स्टार्ट करेंगे इस वीडियो में। देखते हैं सबसे पहले जो राइटिंग स्किल है वो किस टाइप की स्किल है। तो राइटिंग स्किल प्रोडक्टिव स्किल है, क्योंकि इसमें क्या है कि हम कुछ न्यू क्रिएट करते हैं। रीफोर्समेंट स्किल है, क्योंकि इसमें हम जो भी क्रिएट करते हैं उससे हमें क्या है कि एक रीइंफोर्समेंट मिलता है। एक्टिव है, इसमें क्या होता है कि हम खुद कुछ क्रिएट कर रहे हैं, मीन्स कि यहाँ पर जो लर्नर होता है वो एक्टिव होता है। आउटपुट है, बिकॉज इसमें हमारे जो थॉट्स वगैरह होते हैं, हम कुछ क्रिएट कर रहे हैं तो अंदर के जो थॉट्स होते हैं वो बाहर आते हैं। राइटिंग स्किल क्या है, तो ये एक प्रोसेस है और इसकी क्या क्या क्वालिटीज़ होती हैं। तो राइटिंग स्किल में मेन चीज़ें क्या होती है कि आप जो भी लिख रहे हो वो क्लैरिटी होनी चाहिए, कोहेंसिवनेस होना चाहिए, पंक्चुएशन मार्क्स अच्छे से यूज़ होना चाहिए, लॉजिकली होना चाहिए एंड लूसिडिटी होनी चाहिए। लॉजिकली का क्या मीनिंग होता है कि जो भी आप बातें लिख रहे हो वो सीक्वेंस वाइज एक लॉजिक वे में होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप जो थॉट्स हैं आपके वो एक दूसरे से मैच ही ना कर रहे हों। और लूसिडिटी का क्या मीनिंग होता है, इन्वॉल्व वोकैब, सिंटैक्स, इलस्ट्रेशन एक्सेट्रा। तो इसमें लूसिडिटी का मीनिंग है कि जो आपका सिंटैक्स है, जो स्ट्रक्चर होती है, आप एग्जाम्पल्स का यूज़ करो जब आप राइटिंग स्किल करते हो। इसके बाद है प्रोसेस ऑफ राइटिंग स्किल, कि जो राइटिंग स्किल है उसका क्या प्रोसेस होता है। सबसे पहले होता है प्री राइटिंग, जिसमें आते हैं ब्रेन स्टॉर्म, व्हाट वी वांट टू राइट। प्री राइटिंग का मीनिंग है कि आप सबसे पहले ये सोचते हो कि आपको क्या लिखना है, किस टॉपिक पर आपको लिखना है, फिर उस टॉपिक से रिलेटेड जो आपके थॉट्स होते हैं आप उसके बारे में पहले एक बार सोचते हो। उसके बाद है राइटिंग और ड्राफ्ट। उसके बाद जो भी आपने सोचा उसको क्या है कि आप एक बार रफली लिख देते हो। फिर है रिवाइज, कि आप उसे पढ़कर देखते हो कि आपने जो बातें लिखी हैं, जो आपने पंक्चुएशन मार्क्स का यूज़ किया है, जो आपकी स्ट्रक्चर है, जो वोकैब है, वो सही है या फिर नहीं। फिर जो भी कमियां होती है उसको दूर करते हुए आप रीराइट करते हो। उसके बाद होता है प्रूफ रेड या फिर एडिटिंग थोड़ी बहुत करते हो एंड लास्ट में आता है पब्लिश। इसके बाद जो राइटिंग स्किल है उसमें दो चीज़ें होती हैं, एक होता है नोट टेकिंग, एक होता है नोट मेकिंग। नोट टेकिंग का मीन्स होता है लेना, यानी कि जो भी आपने सुना, लिसनिंग, और आपने जो भी सुना उसे लिख दिया। टेकिंग का मीन्स जो भी बातें सुनी उसको आपने ग्रहण की और उसको लिख दिया। तो ये कब होता है, फ्यूचर यूज़ के लिए। और ये प्रोसेस कब होता है, जब हम लिसनिंग करते हैं, जैसे कि ड्यूरिंग लेक्चर। जब आप लेक्चर सुनते हो तो आप जो भी लिख रहे होते हो वो किस में आता है, नोट टेकिंग में आता है। नोट मेकिंग में क्या होता है कि जब आप खुद कुछ क्रिएट कर रहे हो, अपने नोट्स खुद बना रहे हो। क्रिएटिव वे में प्रेजेंटिंग इंफॉर्मेशन इन अ रीडेबल टेक्स्ट, कि आप जो भी रीडेबल टेक्स्ट है उसको एक अच्छे तरीके से लिखते हो जिससे कि इंफॉर्मेशन मेन जो बातें होती हैं वो आप लिख सको। रिव्यू किया जाता है, सिंथेसाइजिंग किया जाता है। और ये कब होता है, वाइल रीडिंग। जब हम रीड करते हुए कुछ मेन बातें लिखते हैं तो उसे हम कहते हैं नोट मेकिंग, और जब हम सुनकर डायरेक्ट वैसा का वैसा लिख देते हैं तो उसे हम कहते हैं नोट टेकिंग। इसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर है कि जो रीडिंग स्किल होती है इसे स्टडी स्किल या फिर गैदरिंग स्किल भी कहते हैं, नोट मेकिंग और नोट टेकिंग को, राइटिंग स्किल को। इसके बाद है स्टेजेस ऑफ राइटिंग। राइटिंग की कौन कौन सी स्टेजेस होती हैं। सबसे पहला होता है कंट्रोल राइटिंग। कंट्रोल का मीनिंग होता है, कंट्रोल मीन्स नियंत्रण में करना, यानी कि इसमें क्या होता है कि बच्चे के ऊपर टीचर का पूरा कंट्रोल होता है। टीचर का कंट्रोल प्रॉपर वे में होता है, टीचर ही देखते हैं कि बच्चे को क्या लिखना है, कैसे लिखना है, कौन से वर्ड लिखने हैं, कौन से नहीं लिखने हैं। तो इसमें पूरा टीचर का मेन कंट्रोल होता है। इसमें हैंड राइटिंग, कॉपिंग, डिक्टेशन, स्पेलिंग, ये सारी चीज़ें आती हैं। इसके बाद होता है गाइडेड रीडिंग, जिसमें टीचर क्या है कि सिर्फ गाइड करता है। तो टीचर सपोर्ट कर रहा है, गाइड कर रहा है। टीचर एक टॉपिक दे देगा और जो बच्चा होता है वो उसके ऊपर लिखता है। तो यहाँ पर टीचर ने गाइड के रूप में टॉपिक बता दिया। फ्री राइटिंग का मीनिंग होता है कि बच्चा आज़ाद है, वो किसी भी टॉपिक पर अपने जो थॉट्स है वो लिख ले। सेकंड वाले में टीचर के द्वारा टॉपिक दिया जाता है, थर्ड में बच्चा अपना ही टॉपिक खुद चूज़ करता है। तो स्टूडेंट फ्री टू राइट, एक्सप्रेस देयर थॉट्स, आइडियाज़, एंड इससे कहते हैं एडवांस राइटिंग। फ्री राइटिंग को क्या कहते हैं, एडवांस राइटिंग। इसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट है
फर्स्ट स्टेज ऑफ राइटिंग। जो राइटिंग की फर्स्ट स्टेज है वो कौन सी होती है? स्क्रैबलिंग और ड्राइंग। कि जब बच्चे को सबसे पहले हम पेंसिल देते हैं तो बच्चा पेंसिल को पकड़कर कुछ भी लिखता रहता है, काटा मीटा मारता रहता है, तो वो जो कांटे वगैरह होते हैं उसे हम क्या कहते हैं? स्क्रैबलिंग या फिर ड्राइंग कहते हैं, जो कि सबसे पहली स्टेज होती है राइटिंग की और ये अर्लीस्ट स्टेज होती है। और इसमें क्या डेवलप होता है? तो मोटर स्किल डेवलप करने के लिए इस टाइप की राइटिंग होती है। मीन्स कि बच्चे को प्रॉपर वे में पेंसिल को पकड़ना आ जाए, उसकी जो उंगलियां हैं और जो पेंसिल है उसके बीच में एक तालमेल बन जाए। इसके बाद है राइटिंग में क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट होती है। तो यहाँ पर जो मेन चीज़ होती है, जब भी आप कुछ राइट करते हो तो जो थॉट्स होते हैं उन्हें अच्छे तरीके से आपको अरेंज करना होता है, सीक्वेंस में लिखना होता है कि जो आप बातें लिख रहे हो वो बातें एक दूसरे से रिलेट करती हो। ऐसा नहीं है कि दो बातें आपने किसी टॉपिक की, फिर दो बातें आप कोई दूसरी बातें लिख रहे हो। तो जो भी बातें हैं जिस भी टॉपिक पर लिख रहे हो उससे से रिलेटेड बातें होनी चाहिए और वो भी प्रॉपर वे में होनी चाहिए। इसके अलावा यहाँ पर राइटिंग स्किल में आपको ट्रांसक्रिप्टिंग वर्ड देखने को मिलता है एंड इन्फरिंग वर्ड। इसका मीनिंग क्या होता है? कि पैराग्राफ को पढ़कर अपने शब्दों में समरी लिखना। इन्फरिंग में तो क्या होता है कि आपने एक पैसेज पढ़ा, पैसेज को पढ़कर आपने उस पैसेज को अच्छे से समझ लिया। उस पैसेज को समझने के बाद अब आप अपने जो वर्डिंग है उसमें उस समरी को लिख देते हो। एक होता है पैराफ्रेजिंग। पैराफ्रेजिंग में क्या होता है कि जो भी आपने पैराग्राफ वगैरह पढ़ा है उसे आप रीराइट कर रहे हो ऐसे को रिमूविंग प्लेग्रेमरीज और रीवर्डिंग, यानी कि सेम वैसा का ही वैसा आपको लिखना होता है। और समरिंग में क्या होता है कि आपने कोई 3 पेजों की कुछ टॉपिक वगैरह को पढ़ा और उस टॉपिक को क्या है कि आप इन शॉर्ट में बता रहे हो, तो उसे हम कहते हैं समरिंग। अब जो राइटिंग स्किल होती है उसमें क्या है? 2 प्रोसेस होते हैं। एक होता है टॉप डाउन प्रोसेस, एक होता है डाउन टॉप प्रोसेस। टॉप डाउन प्रोसेस में क्या होता है? होल टू पार्ट्स, यानी कि पहले पूरा वर्ड फिर उसको टुकड़ों में सिखाना। और डाउन टू टॉप प्रोसेस में क्या होता है कि छोटे छोटे पार्ट्स को सिखाना और देन उसको पूरा मिलाकर एक होल वे में सिखाना। तो इस तरीके से 2 प्रोसेस होते हैं राइटिंग के। टॉप डाउन प्रोसेस में क्या होता है कि आप पहले होल पढ़ते हो फिर उसके पार्ट कर देते हो। जैसे कि यूज़फुल है, पहले आपने पढ़ा फिर आप बताओगे यूज़ फिर फुल, इस तरीके से यूज़फुल बन गया। और डाउन टॉप प्रोसेस क्या होता है कि पहले आप पार्ट्स पढ़ते हो, जैसे यूएससी यूज़ बन गया, एफयूएल फुल बन गया, फिर आप मिला दोगे यूज़फुल। तो इस तरीके का जो प्रोसेस होता है वो डाउन टॉप प्रोसेस कहलाता है। सो होप आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी कि राइटिंग स्किल क्या होता है और ये सबसे लास्ट की स्किल होती है, सबसे इम्पॉर्टेंट स्किल होती है और इसमें थोड़ी ये हार्ड टफ स्किल होती है। तो इस तरीके से ये राइटिंग स्किल है। होप आपको राइटिंग स्किल समझ में आ गई होगी। अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। इसके अलावा टेलीग्राम ग्रुप नई शुरुआत बनाया गया है, वहाँ पर भी आप अपने डाउट्स वगैरह पूछ सकते हो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक माई वीडियो, सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू।